क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 6.2 का लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है काफ़ी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या, डिटरमाइन ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग फार्मूलाज। एक तो ग्राफिकली हम लोगों ने इसको डाटा को करना है और दूसरा हम लोगों ने आंसर को फार्मूले की मदद से चेक भी करना है। अब किस किस के आंसर्स को चेक करना है और ग्राफ किसका बनाना है। तो नंबर 1 है मीडियन एंड क्वार्टाइल्स यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक तो हम लोगों ने ये पॉलीगॉन बनाना है, किसकी मदद से बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। और हमने मीडियन फाइंड करना है और क्वार्टाइल्स फाइंड करना है, क्वार्टाइल्स जो है वो फाइंड करना है। इसके बाद है नंबर 2 पे मेड यूजिंग हिस्टोग्राम। सेकंड पे हम लोगों ने एक हिस्टोग्राम भी बनाना है और उसका मोड बताना है हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाकर। तो हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है देखें, उसमें हमारे पास क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी है जस्ट। तो क्लास बाउंड्रीज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जबकि फर्स्ट पार्ट में हमें मीडियन फाइंड करना है और कहा यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है कि 7 पॉलीगॉन बनाना है। तो इसका मतलब है पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो टेबल में हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। देखें फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 2 है तो एज इट इज़ वैसे आ जाएगी। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पिछली फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे। तो 5 + 2 7, अब 7 + 9 16, 16 + 6 22, 22 + 4 26, 26 + 1 27। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 27। अब देखें हम लोग एक पॉलीगॉन बनाते हैं जिसमें हम लोग वाई एक्सिस के साथ जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, क्लास बाउंड्रीज लेंगे। अब देखें यहाँ पर 10 से 70 तक था, तो 10 20 70 80 तक मैंने जो है वो नंबर्स ले लिए हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास टोटल कितनी है, 27 तक है। तो इसी तरह मैंने 3 3 का डिफरेंस करके देखें 30 तक जो है वो ग्राफ ले लिया है। अब हम लोग ग्राफ देखें बनाएंगे कैसे। जो हाईएस्ट क्लास बाउंड्री है और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके दरमियान ग्राफ बनेगा पॉलीगॉन। तो देखें हाईएस्ट क्लास बाउंड्री हमारे पास 20 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। तो देखें यहाँ हमने 20 लिया और यहाँ पर हमारे पास 0 1 और ये 2, तो 1 और 2, तो 2 और 20 को डॉटेड लाइन में जहाँ पर मिल रहे हैं वो वाला पॉइंट हम लोगों ने ले लिया। इसी तरह नेक्स्ट ग्राफ का पॉइंट आएगा 30 और 7 के दरमियान। अब देखें ये 30 है और 6 के बाद ऊपर वाला पॉइंट क्या है, 7। डॉटेड लाइन में दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेना है, जहाँ पर दोनों मिल रही हैं वहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट ले लेना है। इसके बाद 40 है, 40 के बाद 16 है, तो 40 यहाँ से ले लिया डॉटेड लाइन में और यहाँ से 15 से ऊपर 16, तो 16 और 40 को मिला लिया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसके बाद आएगा 50 और 22, ये हमारे पास 50 है और 21 के बाद 22, दोनों को डॉटेड लाइन में मिला लिया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास 60 है और 26 है, ये 60 पॉइंट है और इधर से 26 है, दोनों को मिला लिया। लास्ट है 70 और 27, 70 और 27। अब देखें पॉलीगॉन क्योंकि एक क्लोज फिगर होती है और इसलिए इसको मैंने 0 पर आके यहाँ पर मिला लिया ताकि ये एक क्लोज फिगर बन जाए। सारे पॉइंट्स को मिला लें, ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं इसके और मीडियन बताना है कि मीडियन क्या है और क्वार्टाइल्स क्या है। चलें फिर आगे देखते हैं इस पर। देखें सबसे पहले ना क्वार्टाइल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि होते क्या हैं, उसके बाद हम फाइंड करते हैं क्वार्टाइल कितने बनेंगे। देखिए कोई भी हमारे पास एक फिगर हो, अगर उसे मैं हाफ पार्ट में डिवाइड करूँ 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगी। फिर उसको नेक्स्ट दोनों जो शेप्स हैं हमारी उनको हाफ हाफ करूँ तो हमारे पास कितने टोटल पार्ट पड़ जाएंगे, 4 पार्ट्स पड़ जाएंगे। इसका मतलब है ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड है। अब जो फर्स्ट है देखें ये 4 में से 1 पार्ट है तो इसे 1/4 हम लिखेंगे। सेकंड जो है ये हाफ है तो 1/2 करेंगे। थर्ड जो है 4 में से थर्ड पार्ट है, लिहाजा 3/4 आ जाएगा n का, n पार्ट्स यानी जितनी भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, Q1 Q2 और Q3 क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि हाफ जो है ना
वो मीडियन कहलाता है, यानी जो Q2 की वैल्यू आएगी असल में वही हमारे पास मीडियन होगा। क्वेश्चन पूछा था ना मीडियन एंड क्वार्टाइल क्यू फाइंड करें, तो Q1 फाइंड करते हैं, फिर उसे ग्राफ पर भी ड्रॉ करना है हम लोगों ने। देखें Q1 के लिए फाइंड n/4 ऑब्जर्वेशन, जो हम लोगों ने करना है ना Q1 करना है तो 1/4 करेंगे, 1/4 यानी n/4। Q2 के लिए n/2 आ जाएगा, Q3 के लिए n × 3/4 आ जाएगा, लिहाजा ये n/4 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। अब देखें टोटल नंबर ऑफ n कितने थे हमारे पास, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितनी थी हमारे टोटल 27 थी, लिहाजा 27 आ जाएगा n। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 27/4 ऑब्जर्वेशन। 27 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो अब देखें हमारे पास जो है n/4 ऑब्जर्वेशन जो है 6.75 आ रही है। तो इसे हम लोग ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं और Q1 जो है वो फाइंड करते हैं। ग्राफ पर पहले हम लेते हैं Q1, तो देखें 6 पॉइंट कितनी थी 75, यानी ये हमारे पास 1 है 2 3 4 5, ये 6 है और ये 7 है, तो 6 और 7 के दरमियान आएगा 6.75। तो इसको हम लोगों ने डॉटेड लाइन में सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखें जहाँ पर ये ग्राफ को टच करेगा बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ से हम लोगों ने नीचे लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब देखें ये जो है 30 से पहले आ रही है, तो 30 से पहले आ रही है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू तकरीबन हमारे पास 30 के करीब 3 है, तो 29 के अप्रॉक्सीमेट है, 29 या 29 पॉइंट समथिंग आ रही है। अब हम लोगों ने इसे ग्राफ पे पहले ड्रॉ कर ली है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो कितना आ रहा है 29 आ रहा है। अब ग्राफ पर ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग इसे फार्मूले की मदद से प्रूव करते हैं क्या ये 29 है। तो देखें फार्मूले की तरफ आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास 6.75 ऑब्जर्वेशन थी ना, तो हम पहले क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल में से। देखें 6 किस में आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इस क्लास में आ रहा है ना 7 वाली क्लास में, लिहाजा क्लास हमारे पास कौन सी आ रही है 20 to 30 आ रही है। तो देखें यहाँ पर मैंने क्लास लिख ली है 20 to 30। अब इसमें L क्या होता है, L होता है हमारे पास लोएस्ट क्लास बाउंड्री, तो लोएस्ट क्लास बाउंड्री कितनी है 20 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर F है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कौन सी है 2 है, और 10 से 20 और 20 से 30 तक का जो डिफरेंस है क्लास बाउंड्री का H जो है वो कितना है 10 है। तो फार्मूला को भी मीडियन वाला इस्तेमाल करना है, तो हम लोग फार्मूला लेते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। तो Q1 इक्वल आ जाएगा L प्लस H/F n/4 माइनस C। यहाँ सिर्फ फार्मूला डिफरेंट आएगा क्वार्टाइल के लिए, यहाँ n/4 आएगा। जब हम 1/2 करेंगे तो n/2 आएगा, जब हम 3/4 करेंगे तो n मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4 आएगा। सिर्फ यही इसमें चेंजिंग करनी है थोड़ी सी। अब देखें वैल्यूज पुट किए, क्लास हमारे पास 20 to 30 थी, तो लोएस्ट क्लास बाउंड्री 20 के है, तो L हमारे पास क्या है 20 के है। H हमारे पास डिफरेंस है क्लास इंटरवल का, वो 10 था, 10 आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है। N कितना था 27/4, यहाँ वैसे हम लोगों ने 27/4 का आंसर पहले भी निकाल लिया, कितना आ रहा है 6.75। C क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2 थी, तो 6.75 में से 2 माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा 4.75। जब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5, और प्लस 20 करेंगे तो 29.5। इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टाइल जो है हमारे पास 29.5 आया है। अब देखें जो हम लोगों ने ग्राफ में ड्रॉ किया था वो भी तो अप्रोक्सीमेटली 29 के करीब आ रहा था। इसका मतलब है पहले हम लोगों ने ग्राफ पे पॉइंट ले लिया, फिर हम लोगों ने फार्मूले के साथ उसको प्रूव भी कर दिया, तो ये क्या आ रहा है 29.5। अब इसी तरह सेकंड क्वार्टाइल लेते हैं, पहले ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। अब देखें जो सेकंड क्वार्टाइल है वो आ जाएगा n/2, हाफ है ना n/2, और ये हाफ है तो इसे हम मीडियन भी कहेंगे, तो यही जो आंसर आएगा वो मीडियन भी होगा। तो हम फाइंड करते हैं n/2 ऑब्जर्वेशन। अब n नंबर तो वही थे हमारे पास 27 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.5 ऑब्जर्वेशन। तो 13.5 ऑब्जर्वेशन हम लोग जो है वो लेते हैं ग्राफ पर,
13.5 ऑब्जर्वेशन। देखें ये 12 है, ये पॉइंट 13 है, 13.5 ऑब्जर्वेशन है ना, तो ये 12 है, ये 13 है, 13.5 यानी 13 से थोड़ा सा ऊपर, तो 12 और 13, 9, 10, 11, 12, 13, 13 से थोड़ा सा ऊपर, तो इसको हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ले आते हैं। अब जहाँ पर ये ग्राफ को टच कर रहा है वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सीधा नीचे लेकर आएंगे। ये वाला पॉइंट था, इसको हम लोग बिल्कुल सीधा नीचे लेकर आते हैं। देखें ये 35 और 40 के दरमियान आ रहा है, तो तकरीबन ये कितना आ रहा है, 35, 36, 37 या 38 है। इसका मतलब है सेकेंड क्वार्टाइल हमारे पास तकरीबन 37 या इसके अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो अब हम लोगों ने ग्राफर ड्रा कर ली है, अब हम लोग फार्मूले से इसको प्रूव करते हैं। अब देखें क्लास चेक करनी थी हमने, 13.5, 30 और 40 की क्लास में आ रहा है। देखें 13 किस में आ रहा है, 16 क्लास बाउंड्रीज में आ रहा है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, लिहाजा इसकी क्लास कौन सी होगी, 30 to 40। इसमें एल हमारे पास क्या होगा, 30 होगा, एच हमारे पास वही 10 होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 9 होगी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सी जो है वो क्या होगा, 7 होगा। तो वैल्यूज पुट करें Q2 के लिए, फार्मूला आएगा, देखें 30 to 40 क्लास है हमारी, और Q2 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F N ओवर 2 माइनस C। अब देखें L जो है वो 30 आ रहा है, प्लस H हमारे पास 10 है, फ्रीक्वेंसी यहाँ हमारे पास 9 है, और ऊपर 27 ओवर 2 वही आ जाएगा, माइनस C क्या है, 7। तो 27 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ रहा था, 13.5। 13.5 में से 7 माइनस हो जाएगा, 6.5, 10 और 9 डिवाइड हो गया 1.11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.215। 30 के साथ प्लस किया तो 37.215 आ रहा था, लिहाजा राउंड अबाउट किया तो 37.22। तो देखें अब हम वापस ग्राफ की तरफ जाते हैं, वो भी हमारा तकरीबन 35 और 40 के दरमियान आ रहा था। इसका मतलब है 37.22 हमारा क्या है, सेकेंड क्वार्टाइल है। ये Q1 है, ये Q2 आ गया। अब हम लोग करेंगे लास्ट जो है वो हमारा Q3 फाइंड करते हैं। अब देखें Q3 के लिए अब हमारे पास क्या आएगा, 3n ओवर 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 4 का थर्ड पार्ट करना है ना n का, तो 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो ये आ रहा है 20.25 ऑब्जर्वेशन। 20.25 लेना है, कहाँ पर आएगा ग्राफ में, पहले हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे इसे। देखें ये 18 है, 19 है, ये 20 है, तो 20.5 आ रहा है ना, 20.5 थी ऑब्जर्वेशन हमारे पास जी, तो 20.5 तो तकरीबन यहाँ आएगी 20 और 21 के दरमियान, तो इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेकर आएंगे हम लोग, और जहाँ पर ये टच करेगा ग्राफ को वहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन हम लोग क्या करेंगे, नीचे ड्रॉ कर लेंगे। तो बिल्कुल सीधी लाइन हम लोगों ने नीचे ड्रॉ कर लेनी है। तो ये भी उसी तरह देखें, जितना ये 40 से पहले आ रहा था उतना ये 40 के बाद आ रहा है। इसका मतलब है ये पॉइंट भी तकरीबन कितना हो जाएगा, 47 के अप्रॉक्सीमेट होगा। तो अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं फार्मूले के साथ। क्लास चेक कर लें, 20 किस में आ रहा है, ये देखें 22 में आ रहा है ना 20, इसका मतलब है ये क्लास कितनी है, 40 to 50 है। तो L हमारे पास 40 है, H हमारे पास 10 है, F हमारे पास 6 है, और C हमारे पास 16 है। फार्मूला क्या आ रहा है Q3, Q3 हमारे पास आ रहा है L प्लस H ओवर F 3 ओवर 4n माइनस C। L हमारे पास 40 के है, प्लस H कितना है 10, F क्या है 6, 3 मल्टीप्लाई 27 ओवर 4 माइनस 16, 10 को डिवाइड किया 6 से 1.66, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 27 से, 4 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 20.25 माइनस 16 इसमें से माइनस किया तो ये आ रहा है 4.25।
4.25 को जब 1.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.055 आ रहा है। 40 से प्लस किया तो 47, यानी 47.1 या 47 जो है वो हमारा Q3 या क्वार्टाइल थर्ड जो है वो 47 आ रहा है। अब देखें दोबारा ग्राफ पर आ जाए। अब यहाँ पर देखें हमारा यही आ रहा था, तकरीबन 47 आ रहा था। देखें 50 से थोड़ा सा पहले है तो 47 जो है 0.1 ये हमारा क्या आ गया Q3। तो देखें पहले हम लोगों ने पॉइंट्स बराबर नहीं है, फिर फार्मूले के साथ उन्हें प्रूव किया है। और जो Q2 है ये सेकंड वाला है, इसलिए मीडियन भी है हमारा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया मीडियन एंड क्वार्टाइल यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड बहुत ही इजी है, हिस्टोग्राम क्योंकि ड्रॉ करना है उसमें से। देखिए मोड फाइंड करना है यूजिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के साथ मोड फाइंड करना है, निहायत ही आसान है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज लेनी है, फ्रीक्वेंसी लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, जस्ट फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो देखें टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है यहाँ से हाईएस्ट 9 तक है। तो ग्राफ में मैं 0 से 11 तक पॉइंट्स ले लेती हूँ। और यहाँ हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज लेनी है, वो हमारी 10 से लेकर 70 तक है। तो 10, 20, 30, 40, 90 तक मैंने ले लिया वाई एक्सिस। अब देखें 10 से 20 जो हमारी फर्स्ट क्लास बाउंड्री है वो कहाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 थी। तो 2 तक दोनों लाइंस को ऊपर ले जाना है और दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपस में मिला देना है। अब 20 से 30 तक हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 5, तो 20 से 30 दोनों लाइंस को 5 तक लेके जाना है मैंने, और दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया। 30 to 40 फ्रिक्वेंसी आ रही है 9, तो 30 to 40 को हमने 9 तक लेके जाना है, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। इसके बाद 40 to 50 जो है 6 तक लेके जाना है और दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। 50 to 60 हम लोगों ने लेके जाना है 4 तक और दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। 60 to 70 लेके जाना है हमने 1 तक और दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब हमने मीडियम मोड देखें कैसे फाइंड करना है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है ना मोड, हाईएस्ट। तो हम सबसे लंबा बार देखेंगे कौन सा है, ये हमारे पास लंबा बार है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 तक की इसमें आ रही है। इसके बाद कौन सा है, ये है। देखिए जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, उसे ही डॉटेड लाइन में हम लोगों ने आगे बढ़ा लेने। 2 पॉइंट्स हमारे पास और हासिल होंगे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, ये क्रॉस बना लेना है। जहाँ पर दोनों क्रॉस करेंगे वो वाला पॉइंट हमारे पास किसका है, मोड का है। तो उसको डॉटेड लाइन में नीचे ले आए। तो ये हमारे पास तकरीबन बन रहा है 30 to 40 के दरमियान है। तो ये 33 जो है वो अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। तो हमारा मोड जो है वो क्या है, 33। तो ये तो निहायत ही ईजी था, हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करना और उसके साथ मोड फाइंड करना। तो इस तरह हमारी 6.2 जो है वो कंप्लीट हो गई।